अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी की तरह की कहानियाँ आप तक पहुंचती रहे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनकी आप सभी का मनकी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के जो वीडियो है वो कल का ही दूसरा भाग है, भूतों का घर। आपने पिछले वीडियो का अगर देखा होगा तो उसमें मैंने रोशन जो दिल्ली से वापस अपने गांव जा रहा है और उसको रास्ते में क्या अनुभव हो रहे हैं, उनको रास्ते में किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ रहा है, पिछली कहानी में आपने सुना होगा। यदि आपने नहीं सुना है तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। भूतों का घर भाग 1। भाग 2 आज शुरू है और तो चलते हैं आज के इस कहानी में, ले चलते हैं रोशन के साथ आपको भी उसके गांव। रोशन ने आगे कदम रखना शुरू किया, तब साएं साएं की आवाज़ और किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब तो रोशन की हिम्मत जवाब देने लगी रोशन को और डर लगने लगा। मोबाइल की रोशनी चमकाई तो कुछ गीदड़ सामने से निकल रहे थे और तब पता चला कि यह रोने की आवाज़ गीदड़ों की आ रही थी। यह आवाज़ उनकी थी। थोड़ी हिम्मत बढ़ी, हिम्मत से काम लिया और आगे आम का पेड़ था, उसके नीचे से आगे बढ़ रहा था, गुजर रहा था तो ऐसे लगा कि जैसे कोई बीमारी में आवाज़ निकालता है, ऐसी आवाज़ आने लगी। रोशन के डर के मारे हाथ पैर फूलने लगे। अब आम के पेड़ के नीचे और डर लगने लगती है, लेकिन रोशन ने हिम्मत की और आगे बढ़ता चला गया। इधर कुछ दूर जाने पर गांव के खेत लगने शुरू हो गए, गांव की सीमा शुरू हो गई। दूर खेत में कहीं हल्की सी आग जल रही थी। उसने सोचा कि कोई खेत में रखवाली करने आया होगा, ये मौसम जो है रखवाली करने का है, उसने आग जलाई होगी। वह आगे बढ़ता गया। आग देखकर उसको थोड़ा सहारा मिला। उसे लगा कि अब मैं अपने गांव के पास आ चुका हूँ। गांव में पहुँचते ही जान में जान आई और एक लंबी सांस ली, लंबी अंगड़ाई ली। फिर उसके बाद अपने मकान की ओर आगे धीरे धीरे बढ़ने लगा। अंदर एक लाइट जल रही थी। गांव के सब लोग सो चुके थे। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोला और बैग कमरे में रखकर दूसरे कमरे में गया जहां उसके पिताजी सोए थे। उसने पिताजी को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कोई उसे डर लगना शुरू हो गया और वह डरते डरते फिर पिताजी को आवाज़ देता है। फिर सोचता है कि पिताजी आवाज़ क्यों नहीं दे रहे हैं। वह गया तो बिस्तर पर कोई भी नहीं था, बिस्तर पूरी खाली था। वह अवाक रह गया। आखिर पिताजी गए तो कहाँ गए। गांव में 2 बुजुर्ग दंपति और रहते हैं, तो वह उनके घर जाता है। उनका भी दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ भी कोई नहीं था।
अब रोशन परेशान हो गया। वह वापस आया और उसी कमरे में चला गया। हाथ मुंह धोने के लिए आगे बढ़ता है तो रसोई पूरी खाली थी। वहाँ कोई बर्तन तक नहीं था, पूरी रसोई खाली थी। रोशन को लगा कि यह क्या हो रहा है। दो चार लाइट और खोलने का प्रयास करता है, किंतु तब तक एक आंधी आती है और आंधी का आना शुरू हो जाता है और पूरी लाइट जो सब बंद हो जाती हैं, खूब अंधेरा हो जाता है। इधर मोबाइल भी चार्ज नहीं होने के कारण मोबाइल भी बंद हो गया, क्योंकि अब बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। रोशन हैरान परेशान एक जगह पर खड़ा हो जाता है। अंदर उसके भय सिर्फ भय होता है। अब करीबन रात के 11 बज चुके हैं। रोशन जाए भी तो कहाँ जाए। वह उस कमरे में नीचे ही डर के मारे लेट जाता है। थकान के कारण नींद जल्दी आ गई, लेकिन आधी रात को मकान की छत पर ऐसे लगा मानो कोई वहाँ कूद रहा हो, उछल रहा हो। धपाक धपाक की आवाज़ आ रही थी। कभी दरवाजे पर खट 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 की आवाज़, तो कभी कमरों में किसी चीज़ की सरकने की सर 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 खटपट खटपट का एहसास उसे हो रहा था। बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर भी किसी के चलने की आवाज़ उसे महसूस हो रही थी। पूरा डरावना माहौल बन चुका था। कभी लगता कि कोई बात कर रहा है, तो कभी लगता कि कोई हंस रहा है, या कभी लगता कि कोई वहाँ पर उसे डराने आ रहा है। यह सब देखकर उसके पसीने पसीने हो जाते हैं और पसीने से डर लथपथ हो जाता है। रात भर नींद कहाँ से आनी थी। जहाँ जाए भी तो अब कहाँ जाए, कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। फ़ोन भी बंद था। किसी को फ़ोन भी कर देता, कुछ रात इससे बात कर लेता, लेकिन कुछ भी साथ नहीं दे रहा था। आज कैसी मुसीबत में फंस गया हूँ। रोशन यह बात मन ही मन कह रहा था। जान आज आफत में आ चुकी थी। पिताजी भी गए तो कहाँ, जिन चाचा जी ने फ़ोन किया था वह भी घर में नहीं हैं। आखिर ये लोग कहाँ गए, सब क्या हो रहा है मेरे साथ, यह वह सोच रहा होता है। जैसे ही खुद को हिम्मत दिलाता है, तब तक बगल वाले घर के ऊपर किसी के कूदने की आवाज़ आ जाती है और फिर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। वह ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। अपने आप अंदर एक शक्ति जगाने की कोशिश करता है। गांव में जो पटाले वाले मकान होते हैं, उनमें ज़रा सा भी मिट्टी झड़ जाए तो आवाज़ बड़ी तेज़ आती है। ऐसे ही बगल में ज़ोर से कुछ गिरा। अब लगा कि यह कोई सांप तो नहीं, कोई जानवर तो नहीं, कोई लकड़ी तो नहीं गिरी। अब तो कल का दिन देखना भी नसीब होता है या नहीं, कल क्या होता है, कल का कैसे होगा, यह वह सोचने लगता है और चुपचाप कोने पे जाकर बैठ जाता है। डर के मारे उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है और कई बार तो लगता है कि वह अभी बेहोश हो जाएगा। उसके बाद उसके पास कोई एक साया आया और उसके सिर पर हाथ रखकर
बोला कि बेटा तुम आ गए। वह उसकी माँ थी। बेटा हम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, कब से तुमने हमको पानी भी नहीं पिलाया और ना आज तक कुछ खिलाया। बस एक बूंद पानी के लिए हम तरस रहे हैं। इतने में देखता है कि उसके पिताजी लाठी लेकर खड़े हैं, काली टोपी पहनी हुई है और कह रहे हैं कि बेटा तुझे आखिर अपने घर की याद आ ही गई। बरसों बाद तुम घर आए हो और बरसों से हम इस घर में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम भटक रहे हैं। हमारे चले जाने के बाद तुमने पलटकर भी कभी घर की ओर नहीं देखा। आज तुझे घर में देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। यह पूरा गांव खाली हो चुका है। अब यहाँ हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, कोई हमको समझने वाला नहीं है। हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं बेटा। यह सुनते ही रोशन उनको जैसे ही प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ता है, उनके चरण छूना चाहता है, वह उससे दूर चले जाते हैं। वह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तब तक उसे झकझोर दिया। वह हड़बड़ाकर उठ गया। सामने उसकी पत्नी शालू खड़ी थी और कह रही थी कि तुमने आज ऑफिस नहीं जाना, क्या आज छुट्टी कर रहे हो? वह अपने को सुरक्षित देखकर, अपने को यहाँ अपने घर पर देखकर आश्चर्यचकित रह गया। जब उसे एहसास हुआ कि वह हकीकत नहीं बल्कि एक भयावह सपना था जो वह देख रहा था, यह उसका सपना था। रोशन को लगा कि क्या यह सच में तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। उसने अपना सारा सपना अपनी पत्नी को बताया तो उसने कहा कि वास्तव में हम बरसों से घर नहीं गए, गांव नहीं गए और न ही हमने घर जाकर अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं किया, उनका पिंडदान नहीं किया। शायद लगता है कि उनकी आत्मा अभी भी घर में भटक रही है, उनको मुक्ति चाहिए। इस बार रोशन ने श्राद्धों में घर जाकर पितृ तर्पण करने और उनकी मुक्ति करने का मन बना लिया और अगले दिन वह पंडित जी से इस बारे में बात करने जाता है। तो साथियों, यह थी एक कहानी भूतों का घर। और आपको कहानी कैसे लगी कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताइएगा।